हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे रेफ्रिजरेटर के साइकिल के बारे में। रेफ्रिजरेटर साइकिल यानी क्या होता है, उसके मैकेनिकल पार्ट्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिक पार्ट्स कौन से होते हैं, फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे घर में फ्रिज, वाटर कूलर, डीप जितनी भी कूलिंग सिस्टम हम उपयोग करते हैं वो कूलिंग कैसे करते हैं, ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। अगर आप ये वीडियो देखेंगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वो कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आप वाटर कूलर, डीप फ्रिज, एयर कंडीशनिंग, वो ठंडा कैसे करती है। फ्रिज के अंदर हम किसी भी चीज को रखते हैं वो ठंडा कैसे हो जाता है। एसी हम ऑन करते हैं तो रूम में ठंडक कैसे आ जाती है, वो चीज होती है हमारी मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम यानी कि जो पार्ट्स में हमारा गैस का संचार होता है वो क्या करता है, गैस को फिर घुमाता है। पूरी सिस्टम में क्या करता है, पूरे गैस को घुमाता है और कूलिंग इफेक्ट वो खड़ी करता है। लेकिन वो कैसे वर्क करती है पूरी इन्फॉर्मेशन में अगर आपको दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम होती है, रेफ्रिजरेटर की जो सिस्टम होती है वो दो सिस्टम पे वर्क करती है। एक होती है इलेक्ट्रिक सिस्टम और एक होती है मैकेनिकल सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक सिस्टम किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक सिस्टम उसे कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पावर देकर स्टार्ट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी देके उसे हमें चालू करते हैं, उसे हमें इलेक्ट्रिक सिस्टम कहते हैं। और मैकेनिकल सिस्टम वो कहते हैं जिसके अंदर गैस का संचार होता है, यानी गैस जिस चीज में से घूमता है उसे हम मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सी मैकेनिकल होती है, कौन सी इलेक्ट्रिक होती है। जो हमारे रेफ्रिजरेटर में हम उपयोग करते हैं, इससे क्या होता है, हमारे फ्रिज के अंदर कूलिंग आता है। किसी भी चीज को हम रखते हैं तो ठंडा हो जाता है। ये बारीकी से हम ये समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो प्लीज इस वीडियो को देखना मत भूलिए। ये आप वीडियो देखोगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारी रेफ्रिजरेशन की जितनी भी चीजें आती है, कूलिंग सिस्टम वो कैसे कूलिंग करती है, कैसे ठंडा करती है, ये साइकिल आप समझ जाओगे रेफ्रिजरेटर की तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि सब चीज में यही उपयोग होती है। तुम कहीं पे भी जाओगे, आप एसी देखते हो, वाटर कूलर देखो, वीसी कूलर देखते हो, ये सिस्टम का उपयोग होने से ही वो कूलिंग इफेक्ट खड़ी करते हैं। सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे चित्र दोहरा हुआ है। तो सबसे पहले आता है कंप्रेसर। उसकी मैकेनिकल के मुख्य कितने 5 पार्ट्स आते हैं। मैकेनिकल सिस्टम जो होती है उसके मेन 5 पार्ट्स आते हैं। हम सबसे पहले मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में जानेंगे। वो जान लेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारे फ्रिज के अंदर कूलिंग कैसे आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैकेनिकल सिस्टम में हमारा कंप्रेसर आता है। कंप्रेसर क्या चीज होती है, ज्यादातर लोगों को कंप्रेसर की बात आती है तो वो क्या समझते हैं कि कंप्रेसर के अंदर हमारा गैस भरा हुआ होता है और गैस क्या होता है, वो गैस घूमता है। तो पहली बात है वो गलत है। जैसे कंप्रेसर चीज क्या है, तो मैं आपको समझा दूं कि कंप्रेसर जो होता है, जैसे हम पानी की मोटर को यूज करते हैं। पानी का मोटर हम इसलिए यूज करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे पानी को घुमाने के लिए, यानी पानी को ले जाने के लिए। ऐसे ही गैस का सर्कुलेशन करे, गैस का संचार करने के लिए हम कंप्रेसर का उपयोग करते हैं। और कंप्रेसर जो चीज होता है वो मैकेनिकल भाग का सबसे अहमियत वाला भाग होता है। इसे इलेक्ट्रिक भाग भी है और मैकेनिकल भी भाग है। तो वो कैसे, तो समझिए इसके ऊपर 3 लाइनें मुख्य दी होती है। एक जो होती है वो डिस्चार्ज लाइन होती है। क्या होती है, डिस्चार्ज लाइन होती है। एक लाइन जो होती है वो हमारी क्या होती है, डिस्चार्ज लाइन होती है। ये साइड में डिस्चार्ज लाइन होती है, सॉरी, ये क्या होता है, एक डिस्चार्ज लाइन होती है। ठीक है। कंप्रेसर जो हमारा था, गैस सर्कुलेशन करने के लिए हमारे कंप्रेसर का उपयोग किया होता है। इससे क्या होता है, जब हम उसको पावर देते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो पूरी सिस्टम में गैस सर्कुलेशन का काम कौन करता है, कंप्रेसर घुमाता है। खींचने का, फीकने का सब काम कौन करता है, कंप्रेसर करता है। उसमें कंप्रेसर पे 3 लाइन दी होती है। एक होती है डिस्चार्ज लाइन, एक लाइन होती है सक्शन लाइन और एक लाइन होती है चार्जिंग लाइन। वो 3 का काम क्या करती है, तो समझिए कंप्रेसर को खींचना, गैस को सर्कुलेशन करने का काम ये तीनों लाइन करती है। इससे क्या होता है, हमारा गैस कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है। और कंप्रेसर हमारा जो होता है वो मैकेनिकल पार्ट्स भी और इलेक्ट्रिक पार्ट्स भी है। कैसे कि समझिए कि इसमें क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, ये 3 टर्मिनल दिए होते हैं CSR। इससे हम क्या पावर देंगे तो कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होगा। इससे क्या होगा, पाइप के द्वारा गैस संचार भी होता है। इसका मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रिक पावर देने की वजह से स्टार्ट होता है। यानी इलेक्ट्रिक पार्ट्स भी उसे बोल सकते हैं भाग है और मैकेनिकल भाग भी है। रेफ्रिजरेशन का मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक दोनों भाग है। क्या है, कंप्रेसर है। इसमें जब भी हम पावर देंगे तो क्या होगा, एक जो पाइप है उसकी फेंकती है, यानी कहने का गैस को क्या करती है, खींच के फेंकती है, यानी धक्का देने का काम करती है। डिस्चार्ज लाइन, डिस्चार्ज का मतलब ही क्या होता है, फेंकना। डिस्चार्ज का मतलब होता है फेंकना। तो उसकी एक जो लाइन होती है वो क्या करती है, डिस्चार्ज लाइन है। उसके बाद हम जाते हैं सक्शन लाइन। सक्शन का मतलब क्या होता है, खींचना। सक यानी खींचना। तो एक लाइन क्या करती है, सक्शन करती है। और तीसरी लाइन होती है चार्जिंग लाइन, जिससे हमें क्या करना पड़ता है, गैस चार्ज करने के जो पोर्ट दिया होता है वो क्या होता है, वो भी खींचता ही है। यानी कहने का मतलब सक्शन और जो डिस्चार्ज, सक्शन और चार्जिंग लाइन होती है सेम काम है। दोनों काम क्या करता है, तो गैस को खींचने का काम करती है। तो हम क्या करते हैं,
एक को चार्जिंग, क्योंकि हमें अगर गैस चार्ज करना है तो गैस चार्ज अगर कोई भी लाइन खुली नहीं होगी तो हम गैस चार्ज कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है रेफ्रिजरेटर सिस्टम में वाल्व सिस्टम होती ही नहीं है। उसके लिए क्या कंपनी क्या करती है, कंप्रेसर में क्या देती है, चार्जिंग लाइन देती है, इससे क्या हम गैस चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, समझिए कि कंप्रेसर हमारा क्या करता है, गैस को खींचता है और हाई प्रेशर बना के क्या करता है, वो कंडेंसर में सेंड करता है। ये क्या है, ये हमारा कंडेंसर है, ये हमारा क्या है, कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर क्या करता है, गैस को खींच के ने आगे धक्का मारता है, यानी वो क्या करता है, डिस्चार्ज लाइन द्वारा फेंकता है, यहाँ से खींच के क्या करता है, गैस को आगे फेंकता है। ये आपने देखा होगा फ्रिज के हमारे पीछे जाली दी हुई होती है, क्या होता है आपने देखा होगा, ज्यादातर टेक्नीशियन कहते हैं कि हमारे क्या करता है, दीवार से उसको दूर रखना है, इससे क्या होगा, उसकी गर्मी बाहर निकलेगी। तो ये जो होता है वो कंडेंसर होता है, जो आपने फ्रिज के पीछे देखी होगी, एसी में भी आप आउटडोर में देख सकते हो, वाटर कूलर में भी देख सकते हो, यानी जितनी भी कूलिंग सिस्टम होती है उसमें सब चीज क्या दी होती है, कंडेंसर हमारा, जिसे कंडेंसर कहते हैं, जैसे नॉर्मल भाषा में इसको जाली कहते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं कि जाली जाली का उपयोग करते हैं शब्द का, लेकिन इसको कहते हैं मैकेनिकल भाग में कंडेंसर करते हैं। यानी हमारे दो मैकेनिकल भाग, मुख्य कितने 5 भाग है। इसमें सबसे पहले कंप्रेसर हमने देखा, जो गैस को खींच के फेंकने का काम करती है। उसको क्या करते हैं, हम जब भी पावर देते हैं, यानी कंप्रेसर जब भी स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, एक लाइन से गैस खींचता है, 2 लाइन से, और एक लाइन से हमारा गैस फेंकता है, और एक हमें क्या करना पड़ता है, गैस चार्ज करने के लिए ये लाइन दी होती है। अब समझिए कि हमारा जो गैस होता है, तो कंप्रेसर क्या करता है, लो प्रेशर वाला जो गैस को खींचता है और हाई प्रेशर बना के ने गैस को फेंकता है। क्या करता है, ये कंडेंसर के अंदर फेंकता है। और समझ जाइए कंडेंसर दीवार से दूर रखने का कारण ये, इसमें क्या होता है, गर्म गैस, जो वेपर गैस हम बोलते हैं, वो घूमता है। वो क्या होता है, हवा के द्वारा जो संपर्क में आने की वजह से वो गैस को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। यानी कंडेंसर का काम क्या है, गैस को ठंडा करने का काम है किसी भी चीज में। इसलिए आप क्या करते हैं, इसमें आपने देखा होगा कि हम कंडेंसर को बाहर की साइड रखते हैं, यानी आउटडोर में लगा हुआ था, वो फैन द्वारा क्या करते हैं, गर्मी को रिमूव करवाते हैं। बाहर की जो मौसम की जो हवा होती है उसके संपर्क में लाके हमें गर्मी को, रूम की जो गर्मी उसको बाहर फेंक आते हैं। और हमारे फ्रिज के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा पीछे भी जाली हुई होती है। अगर नया मॉडल है आपके अंदर जाली नहीं है तो साइड की, उसकी जो साइड में जो होता है वो क्या होता है, वो गर्म होता है। यानी कहने का मतलब क्या, जो गर्मी है, तो गैस की जो गर्मी है कौन निकालता है, हमारा कंडेंसर निकालता है। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर में आप देखिए कि ये क्या होता है, जो गैस की लाइन होती है, और जो ये हमारी एक जात की फिन्स किया जाता है, फिन्स यानी इसके सपोर्ट के लिए भी दी जाती है, और हवा उसके संपर्क में आवे, जल्दी ना निकल जाए, इसके लिए क्या आपने देखा हो, इसके ऊपर सलिया लगाया हुआ होता है 3-3 साइड में। और ये जो होती है गैस की लाइनें होती है, वो अलग अलग लीटर में अलग अलग साइज का इसका उपयोग होता है, कंडेंसर का उपयोग होता है। उसमें क्या होता है, गर्म गैस को ठंडा करने के लिए हमें कंडेंसर का उपयोग करते हैं। अब समझिए एसी में जो उपयोग होता है वो क्या होता है, ये बहुत बड़ी फ्रिज की जो सिस्टम होती है, बहुत बड़ी सिस्टम नहीं होती, वो क्या होता है, नॉर्मल सिस्टम है, लीटर कम होता है। अगर एसी में क्या होता है, कंडेंसर के लिए उसका फैन वाटर ब्लोअर दिया हुआ था, आप देख सकते हो। आउटडोर में क्या होता है, जब भी हमारे आउटडोर में, तो आपने देखा होगा जाली लगी होती है, उसके आगे फैन लगा होता है। वो फैन क्या करता है, गैस को गर्म चीज को खींच के बाहर फेंकने का काम करता है। इसके लिए ये क्या है, हमारा कंडेंसर, ये क्या करता है, गैस की जो गर्मी उसे रिमूव करता है। उसके बाद हम आते हैं मैकेनिकल का तीसरा जो पार्ट है, वो हमारा फिल्टर है। क्या है, फिल्टर है। अब फिल्टर क्या करता है, तो समझिए कि फिल्टर हमारा काम करता है। आप देखा होगा बाइक में भी फिल्टर का उपयोग होता है, एसी में भी एयर फिल्टर आते हैं। ऐसे जो हमारा जो गैस को शुद्ध करने का काम कौन करता है, फिल्टर करता है। अगर हम समझिए कि अगर सिस्टम में हमारे मॉइस्चर है कि नमी है, तो नमी को दूर करने का काम कौन करता है, हमारा फिल्टर करता है। इसमें अंदर क्या होता है, वो 2 जाली दी होती है, इसका एक पोर्ट बड़ा होता है, एक छोटा पोर्ट होता है। इसमें जब भी हमारा गैस जो है लिक्विड गैस, क्योंकि गर्म गैस था तो हमने क्या कहते हैं, गैस को ठंडा कर दिया। उसके बाद जो अंदर गैस जाता है तो इसमें जाली दी होती है। जाली क्या होती है, गैस के अंदर जो, अगर समझिए कि अगर गैस में अशुद्धि है, कुछ भी चीज कचरा वचरा कुछ आ जाता है, उसको आगे जाने के लिए रोक देता है। उसके अंदर बीच में क्या होता है, यानी आपने देखा सिलिका जेल फिल्टर आते हैं। इसमें अगर नमी है हमारी गैस में, तो नमी को क्या करता है, हमारा ये फिल्टर नमी को दूर कर देता है। एक साइड में उसका पोर्ट बड़ा होता है, एक साइड में छोटा होता है। यानी किसी भी चीज में से समझिए, सब चीज में, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल भाग में क्या होता है, फिल्टर का उपयोग होता है। फिल्टर का काम है कचरे को दूर करना। आप देख सकते हो एसी में भी आप अगर टेक्नीशियन को बुलाते हो तो क्या होता है कि उसको एसी के क्या करता है, उसको पंखे को खोल के वो फिल्टर को साफ करता है। जो प्लास्टिक की दी होती है वो क्या होता है, फिल्टर, तो फिल्टर को क्या करते हैं, साफ करते हैं। ऐसे ही फिल्टर सिस्टम में, मैकेनिकल सिस्टम में क्या होता है, ये फिल्टर का उपयोग होता है। वो गैस को क्या करता है, शुद्ध करता है। उसके अंदर नमी है कि मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर को दूर करने का काम कौन करता है, हमारा फिल्टर करता है। समझिए, हमने पहले कंप्रेसर देखा, कंडेंसर देखा, उसके बाद फिल्टर देखा। उसके बाद समझिए कि हमारे आता है कैपिलरी। कौन सी चीज है, आपने देखा होगा कि फिल्टर के साइड में आपने फ्रिज घुमा के देखोगे तो आपको पता चलेगा ऐसी जाली लगी होगी, जाली के बाजू में फिल्टर, और फिल्टर के बाजू में तार जैसी 4 साइज की
क्या होता है, हमारी कैपिलरी लगी होती है। ज्यादातर लोग क्या कर समझते हैं, वायर समझते हैं, लेकिन वो वायर चीज नहीं होती। वो क्या होता है, हमारी कैपिलरी पाइप होती है। कौन सी होती है, कैपिलरी पाइप होती है। और कैपिलरी पाइप क्या होती है, तो समझिए कि यहाँ से हमने लो प्रेशर वाले को गैस को खींच के हाई प्रेशर बना के डिस्चार्ज लाइन से हमने क्या किया, कंडेंसर में सेंड करा। कंडेंसर में क्या हो, बाहर की हवा लगने की वजह से कंडेंसर हमारा काम क्या करता है, गैस को ठंडा करने का काम करता है। गैस ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब उसकी जो गेज था उसकी पाइप का, जो गैस सर्कुलेशन का, यहाँ तक क्या था, बड़ी साइज का था। इसके बाद क्या हुआ, हमारी कैपिलरी का गेज छोटा होने की वजह से वहां पे प्रेशर ड्रॉप हुआ। क्या होता है, प्रेशर यानी जितनी स्पीड में प्रेशर घूमता था, जब कैपिलरी में आया तो कैपिलरी में क्या हुआ, गैस को स्टॉप हो गया, यानी प्रेशर कम हो गया, क्योंकि उसका गेज छोटा होता है। और समझिए इसमें क्या होता है, 031 साइज की क्या होता है, कैपिलरी का उपयोग होता है। अलग अलग फ्रिज में अलग अलग, एसी में भी अलग अलग साइज आती है, 36 की आती है, 036 कैपिलरी आती है, 64 आती है, 40 आती है, अलग अलग साइज की कैपिलरी का उपयोग होता है। लेकिन हमारे जो रेफ्रिजरेटर में होता है 031 यानी जो उसका अंदर का डायमेंशन होता है, जो गेज होता है, जो हॉल बोलते हैं हम जब कैपिलरी को काटते हैं, उस चीज के साइज को क्या कहते हैं, 31, और उसमें फुट में डाली जाती है। तो उसमें कितना 10 से 12 फुट आसपास क्या होता है, ये कैपिलरी हम डालते हैं। इससे क्या होगा, हमारे सिस्टम का जो प्रेशर है, यहाँ से स्पीड में गैस आ रहा था, घूम रहा था, हमारा साफ भी हो गया, कचरे वचरा निकल गया, नमी दूर हो गई, और कैपिलरी में आने की वजह से क्या हो गया, वो हमारा गैस का प्रेशर कम हो गया। और प्रेशर कम हो के ये क्या होता है, ये कूलिंग कॉइल कहते हैं। वो क्या कहते हैं इसे, कूलिंग कॉइल। अब समझिए कूलिंग कॉइल क्या होती है। कूलिंग कॉइल क्या होती है, तो आज जो अब फ्रिज के अंदर जो फ्रीजर बॉक्स देखते हो, उसे हम क्या कहते हैं, कूलिंग कॉइल कहते हैं। इसको इवोपरेटर भी कहते हैं, कूलिंग कॉइल भी कहते हैं, फ्रीजर बॉक्स भी कहते हैं। जब भी आप फ्रिज खोलते हो तो आपने जो आपको पेटी जैसा सामने दिखता है, जहाँ पे हम फ्रिज बर्फ को जमाते, तपेली के सब चीज रखते हैं बर्फ जमाने के लिए, उसे क्या कहते हैं हम, कूलिंग कॉइल कहते हैं, फ्रीजर बॉक्स कहते हैं, इवोपरेटर। उसके 3 नाम है, समझ गए। हमने अभी तक चार मैकेनिकल उसके जो पार्ट्स थे उसके बारे में जाना। लास्ट जो है हमारा कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल के अंदर जाके क्या होता है, गैस हमारा, कहने का मतलब कैपिलरी से स्प्रे होता है। क्या होता है, कैपिलरी से स्प्रे होता है। समझिए कैपिलरी में क्या, हमारा लिक्विड गैस है। कौन सा गैस है, लिक्विड गैस है, जो हमारा क्या होता है, कैपिलरी से ये कूलिंग कॉइल में स्प्रे होता है। तो आपको देखा होगा फ्रिज के अंदर स्प्रे का भी आवाज आ रहा है। जब आप कोई चीज लेने जाते हो तो सुर सुर जैसा आवाज आ, कहने का मतलब किसी चीज का अंदर स्प्रे होता है, ऐसा स्प्रे का आवाज हमारी पेटी में आता है। फ्रिज की जो पेटी होती है इसमें क्या होता है, इसका आवाज आता है। समझिए कि पेटी में हमने क्या करा है, सफरजन रखा हुआ है। ठीक है, अगर हमने आप सफरजन रखा हुआ है तो वो क्या होगा, जो हमारा गैस है, कौन सा गैस है, हमारा जो वेपर गैस है, वो क्या होता है, फ्यून गैस का उपयोग होता है। कौन सा, फ्यून 135 134 R134 का उपयोग जो होता है, 134 गैस का उपयोग होता है। वो गैस ऐसा होता है, कहने का मतलब कि समझिए जब भी स्प्रे होता है तो रूम में ये बॉक्स के अंदर जो गर्मी है, जो हीट है, वो हीट क्या करता है, हमारा गैस ले लेता है। क्या करता है, जिस भी चीज को रखते हैं हम, जैसे कि हमने सफरजन रखा हुआ है, एप्पल रखा हुआ है, तो सेब रखा है, तो सेब का क्या होगा, सेब की जितने अंदर गर्मी है वो क्या कर लेगा, हमारा गैस ले लेगा। कहने का मतलब क्या, गैस ले लेगा। गैस हमारा फिर से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और चीज अंदर क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। नॉर्मल एग्जांपल से समझा दूं कि रेफ्रिजरेटर जो हमारा होता है वो क्या होता है, उसका काम मुख्य क्या है, गर्मी को रिमूव करना। किसी भी चीज को चीज आप रखोगे, उसमें से गर्मी को रिमूव कर दोगे तो हमारी चीज क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ऐसे सेम काम इसका है। सफरजन हमने रखा है, सफरजन के अंदर जो सेब रखते हैं, सेब के अंदर की जो गर्मी है, गर्मी को हमारा गैस क्या करता है, खींच लेता है। क्या करता है, हमारा गैस जो है खींच लेता है। तो अभी तक लिक्विड था, तो गर्मी खींचने की वजह से वो गैस क्या हो जाता है, फिर से वेपर हो जाता है, यानी गर्म गैस हो जाता है। क्या हो जाता है, फिर से गर्म हो जाता है, और वो गैस गर्म हो जाता है तो हमारी चीज अंदर से ठंडी हो जाती है। फिर से आपको समझा दूं कि कैपिलरी में से जो स्प्रे हमारा गैस, लिक्विड गैस स्प्रे होता है, वो अंदर जो किसी भी चीज को रखी होती है उसकी गर्मी को क्या करता है, वो गैस खींच लेता है। क्या करता है, वो गैस, वो फ्यून गैस की सिस्टम है, तो वो क्या करता है, गर्मी को रिमूव कर देता है, यानी खींच लेता है। अब किसी चीज में से हम गर्मी निकाल लेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ऐसे चीज हमारी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और फिर क्या करता है, यहाँ से फिर से छिल्ली लाइन से, हमारी सक्शन लाइन से क्या हो जाता है, हमारा जो वेपर है, क्या है, हमारा जो वेपर है, वेपर गैस फिर से क्या आता है, सक्शन लाइन में खींचता है। क्योंकि हमारे कंप्रेसर का मुख्य काम क्या था, 2 लाइन से खींचता। सक्शन का मतलब होता है खींचना, डिस्चार्ज का मतलब होता है फेंकना, रिचार्जिंग का मतलब हम गैस चार्ज करते हैं वो। आप देख सकते हैं कूलिंग को अलग, फ्रीजर में आप देखते हो तो ज्यादातर क्या होता है, फ्रीजर बॉक्स लगा हुआ है। अब अगर आप एसी में देखोगे तो एसी में देखोगे तो अंदर जो ठंडी हवा फेंकता है वो क्या होता है, इंडोर के अंदर हमारी कूलिंग कॉइल, हमारा फ्रीजर बॉक्स होता है। इससे क्या होता है, गर्मी आपने देखा होगा, जब भी आप एसी टेक्नीशियन भाई हमारे आते हैं तो वो क्या करते हैं, जाली को सर्विस करते हैं, यानी जाली के ऊपर जितना भी कचरा होता है, कचरा कहाँ से आता है, तो रूम की जितनी भी गर्मी को रिमूव करता है, उसके साथ कचरे को भी वो
साथ में ले लेता है। इसके लिए क्या होता है, इंडोर में हमारे कचरा आ जाता है। यानी कहने का मतलब कि गर्मी, रूम की जितनी भी गर्मी को हमारा एसी क्या कर देता है, खींच लेता है और वो आउटडोर में दे देता है, यानी कंडेंसर को दे देता है कंप्रेसर द्वारा। तो इससे क्या होता है, हमारा रूम ठंडा हो जाता है और कहने का मतलब गर्मी को बाहर निकाल देता है। सेम टू सेम काम हमारे जो फ्रिज के अंदर पेटी होती है, जो फ्रीजर बॉक्स होता है जहाँ पे हम बर्फ जमाते हैं, किसी भी चीज को हम अंदर रखते हैं तो क्या होता है, गैस जो हमारा लिक्विड गैस है वो गैस गर्म हो जाता है और अंदर की रखी हुई चीज को क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और ठंडी होकर हमारी सक्शन लाइन से क्या आता है, कंप्रेसर में आ जाता है। कंप्रेसर क्या करता है, जब भी हमने पावर दिया था वो चालू होने की वजह से क्या होता है, खींचता है। तो यहाँ से हमने क्या करा था, यहाँ से हमारा जब गैस फेंका डिजिटल लाइन से क्या करता है, हाई प्रेशर बना के गैस फेंका था। अब जब खींचने की बात है तो यहाँ से हमें क्या करेंगे, खींचेगा। यानी कहने का मतलब ये सिस्टम रेगुलर चलती है, यहाँ से खींचता है, लो प्रेशर से जो वेपर गैस आता है और हाई प्रेशर बना के क्या करता है, कंडेंसर में डाल देता है। कंडेंसर क्या करता है, हवा से, कहने का मतलब कंडेंसर क्या हो जाता है, ठंडा गैस हमारा ठंडा हो जाता है और फिल्टर में जाने देता है। फिल्टर क्या चीज है, फिल्टर हमारे कहने का मतलब कचरा वचरा कुछ चीज है कि नमी है उसको दूर करने का काम करता है। उसके बाद आती है हमारी कैपिलरी। कैपिलरी क्या करती है, प्रेशर को ड्रॉप करना है। जितनी स्पीड पे गैस घूम रहा था वो गैस को क्या कर डाला उसने, स्पीड को कम कर दिया और हमारी कूलिंग कॉइल में स्प्रे कर दिया। कूलिंग कॉइल में स्प्रे होने की वजह से क्या होता है, किसी भी चीज को हम रखते हैं अंदर तो वो क्या होता है, गुप्त गर्मी को खींच लेता है। यानी कहने का मतलब उस चीज के रखेली गर्मी को हम खींच के, और गैस क्या हो जाता है, फिर से गर्म, यानी वेपर हो जाता है, लिक्विड में फिर से वेपर हो जाता है, अंदर की चीज ठंडी हो जाती है और सक्शन लाइन से फिर से हमारा कंप्रेसर में गैस आता है। ये सिस्टम रेगुलर चलती है। ये वाटर कूलर हो, वीसी कूलर हो, सब चीज में मैकेनिकल सिस्टम जो होती है वो सेम होती है। इससे क्या होता है, हमारे फ्रिज के अंदर ठंडक आती है, एसी में आ रही है, सब चीजें वाटर कूलर में, वीसी कूलर में सब ऐसे ही ठंडक आती है। अगर आप ये मैकेनिकल सिस्टम नहीं जानोगे, ज्यादातर लोग टेक्नीशियन भाई होते हैं, उन्हें क्या होता है कि पता चलता है कि काम करना आता है, लेकिन ये मैकेनिकल सिस्टम के बारे में पता नहीं होता। कूलिंग कॉइल का काम क्या है, कंप्रेसर का काम क्या है, सक्शन लाइन का काम क्या है, डिस्चार्ज फिल्टर, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप जानोगे तो आपको बारीकी से ये समझोगे तो आपको पता चल जाएगा हमारा गैस किस फॉर्म में घूम रहा है। यानी यहाँ पे देखे तो वेपर घूम रहा है, यहाँ पे लिक्विड हो रहा है, अंदर से क्या होता है, लिक्विड स्प्रे होकर वेपर में ट्रांसफर हो रहा है। यानी पूरी ये मैकेनिकल सिस्टम है। तुम कहीं पे भी जाओगे, ये इंडिया में रहोगे, कहीं बाहर काम करने जाओगे तो मैकेनिकल सिस्टम में कोई डिफरेंट आता नहीं है। इलेक्ट्रिक जो सिस्टम होती है उसमें फर्क आ सकता है, जैसे नॉन इन्वर्टर पीसीबी है, रिले, अलग अलग चीजें आती है इलेक्ट्रिक चीज में, जो हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक चीजों को चार्ज करना। लेकिन मैकेनिकल सिस्टम जो होती है वो हमारी सेम होती है, इस पे ही वर्क करती है। इससे क्या होगा, पूरी सिस्टम में हमारे कूलिंग आता है। डीप फ्रीज हो, किसी भी तुम रेफ्रिजरेशन की सिस्टम को ले लो, अगर आपको ये मैकेनिकल सिस्टम आ जाएगी तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी हमारा फ्रिज, वाटर कूलर, डीप फ्रीज सब ठंडा कैसे करता है। ठीक है, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर हमारे टेक्नीशियन भाई जानना चाहते हैं कि हमारी मैकेनिकल सिस्टम कैसे वर्क करती है, अगर आप हमारा वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप काम तो ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन क्या इसका भी जानना बहुत जरूरी है। ओके।